वालिदैन की अक्सर एक क्वेरी होती है कि अगर बच्चे को तेज़ बुखार हो तो तेज़ बुखार की हालत में क्या किया जाए? क्योंकि ऑब्वियसली फौरी डॉक्टर के पास जाना मुश्किल होता है, मुमकिन नहीं होता। तो घर पे ऐसी क्या टिप्स की जाएँ जिससे बच्चे का बुखार सेट हो सके? और दूसरी उनका एक सवाल होता है कि बुखार एक्चुअली है क्या? कि कभी कोई डॉक्टर हज़रात कहते हैं 99 डिग्री पे बुखार है, कभी कहते हैं 100 होगा तब बुखार होगा। तो बुखार की डेफ़िनिशन क्या है? तो आज की हम इस वीडियो में चल के ये देखेंगे कि बुखार है क्या? इसको बच्चों में आपने कैसे चेक करना है? आर्मपिट पे लगा के देखना है या और ज़ुबान के नीचे रख के देखना है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि बुखार को आप घर में वो कहाँ 5 कौन से स्टेप्स हैं जिसकी वज़ह से बुखार को कम कर सकते हैं और आपने डॉक्टर से कब रुजू करना है और उसके बाद ये कि इमरजेंसी की क्या अलामात हैं, वो कौन-सी अलामात अगर बुखार के साथ आएँगी तो इमरजेंसी को ज़ाहिर करती हैं, फिर आपने डॉक्टर को भी नहीं बल्कि डायरेक्ट इमरजेंसी जाके बच्चे को चेक कराना है। ये वीडियो जो है बड़ी मुफ़ीद होने जा रही है बच्चों के बुखार को लेके, बच्चों की सेहत के हवाले से। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद वकास खान और चल के देखते हैं कि ये बुखार है क्या? अब जो पहला सवाल होता है कि बुखार है क्या? देखिए जो 97 से 99 डिग्री तक जो टेम्परेचर होता है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर है। तो हम जो एवरेज लेते हैं वो 98.6 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर थर्मामीटर पे आपको ज़्यादा शो करा रहा है तो हम उसको बुखार लेबल करते हैं। और ये आर्मपिट के हवाले से। लेकिन अगर वही टेम्परेचर हम बच्चे के मुँह के अंदर थर्मामीटर रख के चेक करेंगे तो क्योंकि मुँह का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अगर 100 से ज़्यादा होगा तो हम उसको बुखार लेबल करेंगे। तो ये हमारा एक रफ़ आइडिया है कि जब बुखार हमने जब भी चेक करना है जब भी चेक करना है हमेशा हमें थर्मामीटर का इस्तेमाल लाज़मी करना है क्योंकि वो हमें एक आइडिया देगा कि बुखार है या नहीं है। और छोटे बच्चों में दूसरा जो सवाल होता है कि छोटे बच्चों में बुखार कैसे चेक किया जाए? देखिए छोटे बच्चों में जब भी आपने बुखार चेक करना है कोशिश करें डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी आपने आर्मपिट्स पे बुखार चेक करना है और 2 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं वो आर्मपिट पे भी चेक करते हैं, मुँह के नीचे थर्मामीटर रख के भी चेक किया जा सकता है, जो हम ज़ुबान के नीचे रखते हैं। क्योंकि 2 साल से छोटे बच्चे इस काबिल नहीं होते, वो हो सकता है कि जिसे हम कहते हैं ना काटी कर दें, थर्मामीटर टूट जाने का डर होता है, उसका फिर मर्करी बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 2 साल के बाद बच्चे जो थोड़े समझदार हो जाते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि आप उसकी ज़ुबान के नीचे टेम्परेचर रख के, थर्मामीटर रख के टेम्परेचर नोट कर लें। इसके अलावा एक जो सबसे अहम चीज़ है वो है टेम्परेचर चार्ट। जब भी आपके बच्चे को बुखार हो आपने जब टेम्परेचर चार्ट बनाना है, जो ये पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, उससे डॉक्टर हज़रात को भी आइडिया होता है कि क्या बच्चे का टेम्परेचर पैटर्न क्या जा रहा है। सुबह का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, किस टाइम ज़्यादा होता है, किस टाइम खुद ब खुद ठीक हो जाता है, किस टाइम आपने मेडिसिन दी तो वो ठीक हुआ, किस दौरान मेडिसिन के देने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की तशख़ीस हम पैटर्न से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह टाइफाइड हो गया, स्टेप लेडर पैटर्न हो गया, मलेरिया में जो बुखार होता है वो भी अपने एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ आ रहा होता है। इसीलिए हमेशा आप लोग टेम्परेचर चार्ट घर में ज़रूर बनाया करें। अब जो सबसे अहम है कि घर में अगर आप हैं और आप बुखार को कैसे कम करेंगे? 5 जो अहम स्टेप्स हैं बुखार कम करने के लिए वो आपको मालूम होने चाहिए। पहले नंबर पे तो है पैरासिटामोल, जो कि पाकिस्तान में कालपोल, फेब्रोल और पैनाडोल के नाम से आती है। इसकी डोज़ आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि अक्सर मैंने ये वालिदैन को देखा कि वो कहते हैं जी हमने तो हर घंटे बाद इसको पैरासिटामोल यानी कि पैनाडोल दे रहे हैं, बच्चे का बुखार ठीक नहीं हो रहा। हर घंटे बाद दे रहे हैं, वो बच्चे के जिगर को मुतासिर कर सकता है, बच्चे की सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह, जानलेवा हो सकता है। इसकी डोज़ आपको मालूम होनी चाहिए जो कि 10 टू 15 एमजी पर केजी पर डोज़ है। उसमें ये है कि हम दिन में 3 से 4 मर्तबा दे सकते हैं यानी कि हर 6 से 8 घंटे बाद। पैरासिटामोल पहले दिन के बच्चे को भी दिया जा सकता है, वो सेफ़ होता है। ब्रूफिन जो हम देते हैं वो पहले दिन के बच्चे को बिल्कुल नहीं देना, तो वो मैं आगे आके चल के बताता हूँ किस एज ग्रुप से आप दे सकते हैं। तो ये पैरासिटामोल हर 6 अर्ली या 8 अर्ली आप बच्चे को दे सकते हैं। अच्छा दूसरे फिर क्योंकि इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आती हैं। छोटे बच्चे होते हैं पैनाडोल ड्रॉप्स आते हैं, ड्रॉप्स में 1 ड्रॉपर में 100 एमजी होता है। अब उसकी आपको डोज़ मालूम होनी चाहिए, जो डोज़ डॉक्टर ने लिखी है आपने वही देनी है। अंडर डोज़ भी नहीं करना, ओवर डोज़ भी नहीं करना। अंडर डोज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कहेंगे जी दवाई दी बच्चा ठीक नहीं हो रहा। ओवरडोज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप कहेंगे हमने जी बच्चे को दवाई दी है और बाद में वो जिगर मुतासर होकर बच्चा बैठा हो, वो इवन जानलेवा होता है। इसीलिए हमेशा फ़ीवर की जो डोज़ है, पैरासिटामोल की जो डोज़ है, डॉक्टर से वज़न के हिसाब से लिखवानी होती है, उम्र के हिसाब से नहीं होती। 2 साल का बच्चा एक जिसका 10 केजी वज़न उसकी और डोज़ होगी, वही 2 साल का बच्चा जिसका 15 केजी वज़न है, उसकी पैरासिटामोल यानी कि पैनाडोल की डोज़ डिफरेंट हो जाएगी। तो जो 2 साल से 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको पैनाडोल ड्रॉप्स देते हैं। 1 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं, फिर वो उसके 2 स्ट्रेंथ्स में सिरप आता है, 120 एमजी पे 5 एमएल और 250 एमजी पे 5 एमएल। इसकी मैं डिटेल आपको एक वीडियो बना चुका हूँ। बहरहाल आपको पता हो कि कौन सी स्ट्रेंथ का आप सिरप दे रहे हैं, उसकी जो डॉक्टर ने जो डोज़ लिखी है, वही देना है।
डॉक्टर कहे जी पैनाडोल का सिरप आधा चम्मच देना है, और वो 120 mg बाय 5 ml वाला हो और अप टू 50 mg बाय 5 ml वाला दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल अंडर डोज हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसका ख्याल रखना है। जो दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है घर में, आप हैं बच्चे को तेज़ बुखार हो रहा है, वो है स्पॉन्जिंग, यानी कि हम जिसमें कहते हैं पट्टी करना। जब भी बच्चे को तेज़ बुखार हो, आपने स्पॉन्जिंग करनी है। पानी ठंडा नहीं रखना, पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बर्फ़ वाला पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। ल्यूक वार्म वाटर, या आप कह लें टूटी का जो पानी टैप वाटर होता है, उसमें कॉटन का कपड़ा भिगो के आपने स्पॉन्जिंग करनी है। स्पॉन्जिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपने बच्चे के टाँकी फेरनी है, यानी कि आपने ये नहीं कि पट्टी माथे पे रख दी है और वो बुखार खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। 10-15 मिनट आपने पूरे जिस्म पे टाँकी फेरनी है, यानी कि पहले माथे पे रखें, फिर आप गर्दन पे फेरें, बगलों में लेके आएँ, कमर की तरफ लेके जाएँ, पीछे गर्दन की तरफ रखें, चेस्ट पे भी थोड़ा-सा कर लें। अच्छा, क्योंकि बच्चे हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, यहाँ हम छोटी-सी गलती करते हैं कि हम उनको ब्लैंकेट में और डाल देते हैं, जो कि टेम्परेचर हीट को ज़्यादा कर देता है। जब हम बहरहाल ये स्पॉन्जिंग करते हैं, तो आप कह लें कि वो हीट डिसिपेट निकल जाती है, रिलीज़ हो जाती है, बच्चा थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील कर लेता है। अब जो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्लोथिंग। देखिए, जब बच्चे भारी कपड़े पहन के बैठा होगा ना, तो ऑब्वियसली वो हीट रिलीज़ नहीं करेगी, वो अंदर हीट रहेगी, वो और गर्म हो जाएगा, वो और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो बच्चे के लिए डिस्कम्फर्ट का बायस होगा। जब भी बच्चे को बुखार हो, उसके कपड़ों को आपने लाइट कर देना है, हल्का कर देना है। सर्दियों में भी, इवन दिसंबर जनवरी में भी अगर बुखार हो रहा है, तो कपड़ों को थोड़ा सा हल्का कर दें, ताकि हीट निकले, बच्चा कंफर्टेबल हो, बच्चा थोड़ा सा बेहतर फील करे। उसके लिए कॉटन के कपड़े आम हालात में पहनाए जा सकते हैं, या आप जो जर्सी स्वेटर है उसको थोड़ा सा उतारा जा सकता है, ब्लैंकेट को उतारा जा सकता है। हाँ, अगर बच्चे को शिवरिंग साथ हो रही है, तब आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। शिवरिंग जब भी हो, हमेशा बच्चे को वार्म वाटर से अपना स्पॉन्जिंग करें, उसको ब्लैंकेट के साथ कवर किया जा सकता है, और फीवर कम करने वाली मेडिसिन जो है पैरासीटामोल वगैरह दी जा सकती है। तो शिवरिंग में आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें जी, बुखार बहुत ज़्यादा है, शिवरिंग हो रही है, तो अब इसका हमने क्या करना है। जो चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है 102 या 105 डिग्री पे है, तो पैरासीटामोल बच्चे पे असर नहीं कर रही। पैरासीटामोल असर नहीं कर रही, तो फिर आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन का पता होना चाहिए, जो कि आइबुप्रोफेन, यानी कि पाकिस्तान में ब्रूफेन के नाम से आती है, उसकी डोज मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है अगर आप उसको ज़्यादा डोज में दे दें। और इसलिए आपको इसकी डोज हर सूरत आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और उनसे पूछें कि जी मेरे बच्चे को पैरासीटामोल या पैराडोल से फ़र्क नहीं पड़ रहा, और मैंने ब्रूफेन की डोज देनी है, तो मैंने किस खुराक से दें। अब जो एक और सवाल जो वालदैन पूछते हैं, जी डॉक्टर साहब बुखार की हालत में क्या हम बच्चे को नहला सकते हैं? ऑब्वियसली आप बच्चे को नहला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा टैप वाटर या ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें। जैसे कहते हैं कोसा कोसा पानी, तो ठंडा पानी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उससे ज़्यादा मैं बेहतर समझता हूँ कि बच्चे को स्पॉन्ज बाथ दें। स्पॉन्ज बाथ जैसे हम स्पॉन्जिंग कर रहे हैं ना, उसी तरीके से कॉटन का कपड़ा पकड़ें, नॉर्मल पानी के साथ उसके जिस्म को साफ़ करें, जहाँ पे मैल जमा हो जाती है उसको साफ़ करें, इससे मैल भी साफ़ हो जाएगी, बच्चा फीवर भी उसका ठीक हो जाएगा, और वो साफ़ सुथरा भी हो जाएगा, समझ लें कि नहला भी लिया आपने। अब हम डॉक्टर से कब रुजू करें? अब बुखार तेज़ है और बच्चे को आपने ये सारे मेजर्स कर लिए, बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर के पास हमने कब जाना? देखिए, 3 माह से छोटा बच्चा जब भी हो, जब भी बुखार के साथ आए, चाहे वो 99.4 डिग्री भी क्यों ना हो, आपने डॉक्टर से रुजू करना है। उसकी वजह ये होती है कि इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट्स होती हैं, अभी बच्चे इतने इस काबिल नहीं होते, उनकी हालत बिगड़ने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब भी बच्चे को आपको बुखार हो, 3 माह से छोटे को आपने डॉक्टर से लाज़मी रुजू करना है। उसके अलावा अगर बच्चा लेथार्जिक है, थका-थका सा है, बुखार 100 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, या वो उल्टी वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है, तब भी आपने डॉक्टर से रिव्यू करना है। या बच्चे के जिस्म पे लाल धब्बे यानी कि रैश डेवलप हो रहा है, या बुखार के साथ वो कहता है जी मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, या बुखार के साथ वो हेडेक की कंप्लेन करता है, तब भी आपने वेट नहीं करना, आपने फौरी अपने जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, डॉक्टर है, आपने उसको लाज़मी चेक कराना है। उसके अलावा आपने देखना है कि अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, आपको महसूस हो रहा है कि नॉर्मल बच्चा नहीं बैठा हुआ, तो इन तमाम हालात में आपने डॉक्टर से लाज़मी रुजू करना है। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के साथ आप एक वालिदैन जो होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं उनके बच्चे की कंडीशन को। तो बहरहाल ये कंडीशंस हो, तो आपने हर सूरत अपने डॉक्टर से रुजू करना है। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपने इमरजेंसी लेके जाना है, यानी कि आपके डॉक्टर साहब तो आते हैं शाम के 6 बजे, बच्चे को 12 बज गए, बुखार हो गया, ऊपर वाली कंडीशन में तो आप 4 घंटे वेट करके डॉक्टर के पास जा सकें, लेकिन वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपने डॉक्टर का वेट नहीं करना, फौरी अपने करीबी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट जहाँ पे भी आप जाना चाहें, इमरजेंसी में जाना है। तो वो जो कंडीशंस हैं,
पहले नंबर पे जो कंडीशन है वो है बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, बच्चे को आइडिया ही नहीं हो रहा कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ, क्या हो रहा है, बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि लेथार्जी से भी अगली कंडीशन में पहुँच गया, उसमें आपने हर सूरत डॉक्टर के पास जाना है। दूसरे नंबर पे है बच्चे का टेम्परेचर 102, 104 से ज़्यादा है, तब भी आपने इंतज़ार नहीं करना, आपने अपने डॉक्टर को लाज़मी रुजू करना है। उसके अलावा ये है कि हाथ-पाँव ठंडे हों, तब अपने डॉक्टर के पास जाना है, साँस तेज़ चल रहा हो, तब अपने डॉक्टर के पास जाना है। और अगर इस दौरान बच्चे को सीज़र्स यानी कि झटके लगते हैं, तो बिल्कुल आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, फौरी डॉक्टर के पास ले जाना है, जो कि अंडरलाइंग बहुत सीरियस बीमारी की भी अलामत हो सकता है। उसके अलावा अगर बच्चे की सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 या 92% से कम हो रही है, तब भी आपने डॉक्टर का वेट नहीं करना, इमरजेंसी लेके जाना है। और उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर बच्चा छोटा पेशाब नहीं कर रहा, तब भी आपने डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, ये जितनी मैंने आपको बताई है डॉक्टर के पास, इसके अलावा आपको अगर लग रहा है कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें। ये जो मैंने एक आपको चीज़ें बताई हैं, ये एक रफ़ आइडिया है, ये सिर्फ़ आइडिया देने के लिए है। वालिदैन से बढ़ के कोई बेहतर नहीं हो सकता। हमेशा बच्चे को मैं तो हमेशा वालिदैन को कहता हूँ कि बुखार की हालत में आप अपने डॉक्टर को लाज़मी दिखाएँ, कि वजह तलाश करें। बुखार जो है ना, वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, कि उसके अंडरलाइंग वजह क्या है, वो एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि ये जीआईटी की वजह से या रेस्पिरेटरी काज़ेज़ है या यूटीआई की वजह से या क्या काज़ हो सकते हैं। मलेरिया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, डेंगू बेतहाशा है। तो बहरहाल आप अपने डॉक्टर से लाज़मी रजू किया करें। तो छोटे बच्चों की वीडियोज़ इस चैनल पे मैं अक्सर लगाता रहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कोलीग्स, दोस्तों, फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।